नमस्कार, जय हिंद। कहते हैं कि छू ले आसमान जमीन की तलाश ना कर, छू ले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर। तकदीर बदल ही जाएगी ए मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज समय तथा कार्य, ठीक है, का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, भाग 1। देखिए, बहुत ही सहज तरीकों से कोशिश करेंगे कि हम अपने बातों को आपके तक सही तरीके से पहुंचा सके, ठीक है। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहूंगा, क्या कि जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, ठीक है। जो आप जानते हैं अच्छी बातें वो दूसरों के साथ शेयर करना सीखिए, ताकि आपके जरिए वो उस चीज को डेवलप करके किसी और को सिखा सके। तो चलिए इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आज का ये पहला क्लास समय तथा कार्य का, ठीक है। देखिए क्या कहता है, इसको हम लोग कह सकते हैं टाइम वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क। देखिए पहले हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि टाइम एंड वर्क होता क्या है, ठीक है। टाइम क्या होता है, कभी कभी दिन में भी दिया हुआ रहता है, अच्छा, उसके बाद घंटा में भी दिया हुआ रहता है, उसके बाद महीना में भी दिया हुआ रहता है, और कम ऐसा क्वेश्चन होता है कि जिसमें वर्ष में दिया रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है भाई मेरे? कॉमन ये है कि अगर समय कम लग रहा है तो काम ज्यादा होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले कि समय अगर कम लग रहा है तो काम ज्यादा होगा। जैसे कि देखिए, मान लेते हैं कि कोई इंसान है, ठीक है। हम वो क्या करता है, एक दिन में क्या करता है, एक दिन में 2 गो ईंटा फेंकता है, ठीक है, ईंट को फेंकता है। अगर एक इंसान एक दिन में 2 ईंटा फेंकता है तो वही इंसान 2 दिन में कितना ईंटा फेंकेगा? 4, है ना, 4 ईंट फेंकेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसी चीज को एक और उदाहरण से समझते हैं कि अगर कोई इंसान है और वह खूब तेज दौड़ता है तो क्या होगा कि अगर यहां से दौड़ना स्टार्ट किया और यहां तक जाएगा, ठीक है, और खूब स्पीड दौड़ रहा है, तो जब वो तेज दौड़ेगा तो क्या होगा, समय कम लेगा, है ना, और वह दूर तक भाग सकेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। और वही उसके जगह में कोई मोटा गेंडा इंसान आ जाए जिसको बेटा चलने में 1 घंटा लग रहा हो, ठीक है। जैसे कि आप यहां से जा रहे हैं, ठीक है, अब वो 1 घंटा के वजह 2 घंटा में जा रहा है, तो उसको क्या होगा कि यहां से यहां तक जाने में ज्यादा समय लगेगा, है ना। ज्यादा एक तो समय भी ले रहा है और कम दूरी भी तय कर रहा है ना। तो यहाँ पे सेम उल्टा है। उल्टा क्या है कि जिसको कम समय लगेगा वो ज्यादा काम करेगा, और जिसको ज्यादा समय लगेगा वो कम काम करेगा, ठीक है। आइए इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए एक राजा है, एक रानी है, ये दोनों को हस्बैंड वाइफ मत समझ लीजिएगा, क्योंकि पहले तो राजा रानी हस्बैंड वाइफ होता था। समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका मर्जी, आपका दिमाग। ये क्या करता है, एक दिन में कोई 2 काम करता है, ठीक है, क्लियर है। हालांकि ये महिला है
एक दिन में एक काम करता है। क्लियर है यहां तक? ध्यान से समझिएगा। राजा एक दिन में एक काम करता है, वही महिला एक दिन में एक काम करती है। क्लियर है ना? अगर हम दोनों को समय बराबर दें, सॉरी दिन बराबर दें, ठीक है? कितना दिन दे भाई? 5 दिन इसको भी दे, 5 दिन इसको भी दे। क्लियर है? बात को समझिए। राजा एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 दिन में क्या काम करेगा? कितना काम करेगा? 10 काम करेगा। ठीक है? वही रानी एक दिन में एक काम करती है, तो 5 दिन में क्या काम करेगी? 5 काम करेगी। अब देखिए, इससे हम क्या सीखे कि हमारा दिन जो है समान है, ठीक है, लेकिन काम जो है वो बदल गया। कैसे बदला और किससे बदला? तो वो बदला उसका क्षमता से, है ना? क्या से बदला? क्षमता से, जिसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है? क्षमता से कैसे बदल गया कि इसका काम करने का कैपेसिटी ज्यादा है ना? तब ना वो कम समय में ज्यादा काम किया। वही पे क्या है, इसका काम करने की क्षमता कम है, दिन वही है, लेकिन फिर भी कहा कि काम जो है कम की। ठीक है? क्लियर है? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब एक चीज और देखते हैं इसी में। हम क्या देख रहे हैं, बता रहे हैं कि क्षमता है, दिन है और काम है। ध्यान से समझिएगा, क्या है? क्षमता है, दिन है और काम है। मतलब कि हम इसको टाइम भी बोल सकते हैं, है ना? टाइम, यहां तो लिखे ही टाइम, वर्क, और यहां पे एक लिख लेते हैं इफिशियंसी। ठीक है? क्षमता। अगर हमको वर्क निकालना हो, अभी हम एग्जाम देखें राजा रानी वाला, तो हम क्या देखें कि हमको अगर वर्क निकालना है तो हम क्या करते हैं, टाइम को पकड़ के जो है ना, टाइम को किसके साथ गुना कर देते हैं? इफिशियंसी के साथ, है ना? अभी किए ना, 1 को 2 से गुना किए तब ना, मतलब दिन था, 5 को 2 से गुना किए तो 10 आया। ठीक है? मतलब वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम को और इफिशियंसी को गुना कर देंगे। ठीक है? यहां तक क्लियर है? ठीक है? तो इसके साथ एक और फॉर्मूला है, वो क्या है कि M1 D1 H1, उसके बाद है क्या, W1 और क्या है, R1 बराबर M2 D2 H2 W2 और R2। ठीक है? ये फॉर्मूला जो भी है आगे काम आने वाला है। ठीक है? इसको अच्छा से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अब इस पूरा चैप्टर को हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। और कैसे देखते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। ठीक है? देखिए क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा? चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से बारीकी से समझते हैं भाई मेरे। ए है और बी है। क्या बोला कि ए जितना दिन में काम करता है, जितना काम करता है, जो दिन में नहीं, जितना काम करता है, उससे 60% जो है ना अधिक काम कौन करता है? बी करता है। चलिए इसी बात को दिमाग में रखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए अगर 100 काम करता है
तो बी कितना काम करेगा? 160 काम करेगा, है ना भाई मेरे? ये क्या है? काम है। अब हम क्या करते हैं, 20 पंचे 100, 20 अट्ठे 160। चलिए, ये आ गया अनुपात में, ये क्या आ गया? क्षमता, है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बारीकी से समझते हैं भाई। अब क्या कहा उन्होंने, एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 5 गुना 12, क्योंकि ए का काम करने का क्षमता कितना है? 5 है, और इस हिसाब से 12 दिन में काम कर रहा है। साथ में क्या कहा है, बी को भी काम करवाना है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। तो अब बी का बात करते हैं, ठीक है? हम निकालते हैं बी बराबर कितना दिन लेगा। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? 8 ले लेंगे, है ना? अब देखिए, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 5 तिया 15 भागा 2। तो हम लिख सकते हैं 7.5, यानी कि बी उसी काम को करने में कितना दिन लेगा? तो 7.5 दिन लेगा, है ना भाई मेरे? ये आ गया आंसर। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है चेंज हो के आ रहा है, ठीक है? इसलिए भाई मेरे समझने का कोशिश करना, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और क्वेश्चन को लैंग्वेज को पकड़ने का कोशिश करना है, ठीक है? चलिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर रहा है। देखिए, ए है और बी है, क्लियर है? ए 10 दिन में समाप्त कर रहा है, मतलब ये जो है क्या है? दिन है हमारा, क्या है? दिन है। और उसी काम को बी जो है 15 दिन में समाप्त कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। बोले तो लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक हम पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है? लघुत्तम समावर्तक क्या है कि वैसी संख्या, यहाँ पे वैसी संख्या लेना है जो इससे भी कटे और इससे भी कटे, है ना? तो क्या है वो संख्या भाई मेरे? वो है 30। 60 भी हो सकता है ना? 120 भी हो सकता है, लेकिन हम छोटी संख्या लेंगे, ठीक है? 30 है, तो अब जो निकालेंगे ना, हमारा क्या निकल जाएगा? क्षमता निकलेगा, ठीक है? चलिए देखते हैं कैसे। 15 दूना 30, 10 तिया 30। ये जो है ना, ये हमारा क्षमता निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? क्षमता। कहने का मतलब कि ए का जो काम करने का क्षमता कितना है? 2 है, और सॉरी, बी का काम करने का क्षमता कितना है? 2 है, और ए का काम करने का क्षमता 3 है। अगर दोनों, वो एक दिन का है, कितना का है? एक दिन का। बी एक दिन में 2 काम करता है, और ए एक दिन में 3 काम करता है। अगर दोनों से हम काम करवाएं, एक एक दिन दोनों से काम करवाएं, तो एक दिन में कितना काम करता है भाई मेरे? 5 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है, और टोटल काम कितना है? टोटल काम कितना है? 30 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से भागा लगा देंगे, है ना? 6 पंचे 30। ये जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? दिन निकल के आएगा। अगर कह सकते हैं कि ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर काम करे उसी काम को, तो 6 दिन में क्या करेगा? समाप्त कर देगा, ठीक है? इस तरह से 6 दिन आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई मेरे। जैसा कि आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम आर.एस. अग्रवाल का बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है? कोई डाउट न रह जाए। कह रहा है कि यदि
ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बड़ी ही इजी क्वेश्चन है भाई मेरे, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है, ठीक है, और क्या कर होता है कि विद्यार्थी अक्सर गलत कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, बड़ी इजी क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, क्या बोला कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा हम वैसे वैसे करेंगे, ठीक है। 15 दिन में वही जो है बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। बी अकेला कितना दिन में समाप्त करता है? 20 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्षमता निकालेंगे, है ना भाई मेरे, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे। क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे, है ना। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, है ना। 20 तिया 60, 15 चौके 60। अब देखिए यहां समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करता है। सॉरी, 1 दिन में 4 काम करता है, मिस्टेक हो गया। ए और बी मिलकर 1 दिन में 4 काम करता है। ए और बी मिलकर 1 दिन में 4 काम करता है, वहीं बी 1 दिन में 3 काम करता है। ये जो क्षमता निकलता है ना, वो हमेशा 1 दिन का निकलता है, ठीक है। और अगर घंटा रहेगा, बहुत सारा घंटा दिया रहेगा तो 1 घंटा का निकलेगा, अगर सेकंड में रहेगा तो 1 सेकंड का निकलेगा, ठीक है। मतलब वो हमेशा यूनिट में ही निकलेगा। तो देखिए ए और बी मिलकर 1 दिन में 4 काम करता है, वहीं बी 1 दिन में 3 काम करता है। समझ रहे हैं क्या कह रहा है कि बी अकेला 3 काम करता है और यहाँ ए बी मिल के 4 काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है 1 दिन में 1 काम करता होगा, है कि नहीं। जब बी अकेले 3 काम कर देता है 1 दिन में, ए और बी मिलके 4 काम करता है, तो जाहिर सी बात है कि ए जो है 1 काम करता होगा 1 दिन में, है ना। 1 दिन में 1 काम करता होगा, ठीक है। यहां पे लिख लीजिए काम। ए 1 काम को करने में 1 दिन लेता है और टोटल जो काम है वो 60 काम है। टोटल कितना काम है? 60 काम है। 1 दिन में 1 काम कर रहा है और उसको 60 को काम करना है, तो कितना दिन लगेगा भाई मेरे? 60 दिन लगेगा, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो गया ए कितना दिन में काम समाप्त करेगा, तो ए जो है 60 दिन में काम समाप्त करेगा। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, समय तथा कार्य का। तपस मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य करता है। ध्यान रहे, तपस मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य करता है। देखिए कौन है? तपस है और मिहिर है। क्वेश्चन क्या बोला कि तपस मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य करता है। मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य करता है, कहने का मतलब ये अगर 1 काम करता है तो ये कितना काम करता है? 2 काम करता है। यहां तक क्लियर है। चलिए अब क्या कह रहा है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को, अब देखिए ई 1 दिन में 1 काम करता है ना। और ई 1 दिन में 1 काम करता है, ई 1 दिन में 2 काम करता है, ई 1 दिन में 2 काम करता है, ई 1 दिन में 1 काम करता है। अब बोला कि दोनों को मिला दीजिए, यानी कि तपस और मिहिर को मिला दीजिए, तो 2 + 1 बराबर कितना हो गया? 3। ये दोनों मिलके कितना काम करने लगा? अब 3 काम करने लगा। क्लियर है? क्या बोला? तो अच्छा नहीं, मिलकर 12 दिन कार्य करता है।
अब दोनों में को मिला दिए तो 3 हो गया। एक दिन में कितना काम करता है? 3। एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। और उसको टोटल के दिन काम कराना है? 12 दिन काम कराना है। टोटल 12 दिन कराने का मतलब क्या करेंगे? 12 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना काम हो गया? 36। ये जो 36 है ये कुल काम हो गया, है ना? क्या हो गया? कुल काम। कुल काम कितना हो गया? 36। अब देखिए टोटल काम कितना हो गया? 36। हमसे पूछा क्या है? समय, मतलब कि दिन हमसे पूछ रहा है। यहाँ भी निकालने का इजी क्वेश्चन, उतना दूर आप नहीं भी करते तो भी निकल जाता। यहाँ आराम से देखिए, क्षमता। अब देखिए तपस अकेला उसे कितना दिन में पूरा करेगा? तपस जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। तपस क्या कर रहा है? एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो उसको 36 काम करने में कितना दिन लगेगा? गुना करेंगे कि भाग देंगे? 36 भागा 2 हो जाएगा 18। समझ में आया? यहाँ भी आप कर सकते हैं 18, यहाँ लग जाएगा 36। देखिए इसी काम को अगर मिहिर करता है तो 36 दिन लगता है, और इसी काम को अगर तपस करता है तो 18 दिन लगता है। एक चीज याद रखिएगा, ये हमेशा जो है कुल काम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कुल काम को। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में, ऐसे 2 बार हो गया है, बी इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। ये गलत बात है भाई मेरे। करना है तो पूरा करो, बीच में छोड़कर जाने वाला गलत। साथ निभाना तो जिंदगी भर निभाओ, ये साला गलत बात है। चलिए क्या करिएगा, चल गया, जाना था बेचारा को, बहुत जल्दी था। शेष कार्य को ए अकेला इसे कितना दिन में करेगा? चलिए एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, समझते हैं। कह रहा है ए अकेला इस कार्य को 18 दिन में, ए जो है किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। ठीक है मेरे भाई। अब क्या बोला? बी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो यहां हम भी रुक जाएंगे। अब क्या करेंगे? सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे और कुल दिन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल दिन। कुल दिन हमारा क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम। एक बात बार बार बोल रहे भाई मेरे, ध्यान से समझिएगा। कुल काम निकालेंगे, सॉरी कुल दिन नहीं, कुल काम निकालेंगे। कुल काम, ठीक है, कुल काम निकालेंगे। तो कुल काम कैसे निकालेंगे? इन दोनों का जो एलसीएम निकलेगा वो क्या निकलेगा? कुल काम निकलेगा। देखिए तो वो एलसीएम जानवे करते होंगे, एलसीएम हो जाएगा 90। ठीक है, 15 6 90, 18 5 90। कोई दिक्कत? तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा क्षमता आ गया, एफिशिएंसी आ गया, है ना? अब देखिए बी एक दिन में 6 काम करता है, वहीं ए एक दिन में 5 काम करता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हैं। क्या बोला कि बी अकेले ने इस पर 6 दिन काम किया। अब बात करते हैं बी का, जो बेटा छोड़ के चल गया था। बी अकेले जो है 10 दिन काम किया। बी अकेला एक दिन में क्या काम करता है? 10। 6। ध्यान यहां रखिए, समझे? बी अकेला एक दिन में 6 काम करता है, और इसको कितना दिन काम करवा रहा है? 10 दिन काम करवा रहा है। इसको क्या करेंगे? 10 से गुना कर देंगे तो कितना काम हो गया? 60। टोटल काम कितना है? 90। ठीक है, कुल काम कितना है? तो 90। अब 90 काम में जो है
60 को काम ए कर दिया, सॉरी बी जो है 60 को काम करके चला गया है ना। तो टोटल के काम बच गया, 30 को काम बच गया। अब यही तो पूछा है कि शेष कार्य को, इस शेष कार्य ना बच गया, शेष कार्य को ए करने में कितना दिन पूरा करेगा। तो और इसका एक दिन का कार्य क्षमता कितना है 5, तो क्या करेंगे 5 से भागा लगा देंगे, क्या आ गया 6। तो हम कह सकते हैं कि ए अकेला 6 दिन में कार्य पूरा करेगा। कोई दिक्कत? ठीक है भाई मेरे, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी पढ़ते हैं एक दिन में कोशिश कीजिए उसको आप जितना चाहे उतना बार रिवाइज करने का। ठीक है, जैसा कि हम बताए थे कि फिर उसको दूसरे दिन रिवाइज करना है, फिर उसी चीज को सप्ताह का अंतिम में रिवाइज करना है, फिर उसी चीज को मंथली का आखिरी में रिवाइज करना है। और ये काम जो है प्रतिदिन करना है। ठीक है, ताकि आपका मैथ आपके पास बरकरार रहे। ठीक है, कॉपी में नहीं, दिमाग में। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, गुड नाइट।